नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। तो जैसा कि आज हम एक मल्टी लेयर फार्म पे विज़िट करने के लिए आए हुए हैं और यह जो फार्म है ये इटावा ज़िला में और सैपई और इटावा ज़िले के बीच में है और यहाँ पर प्योर ऑर्गेनिक मल्टी लेयर खेती हो रही है। और मल्टी लेयर खेती की क्या क्या विशेषताएं हैं और किस तरीके से मल्टी लेयर फार्म में काम किया जाता है और क्या उत्पादन रहता है और क्या इसमें इन्वेस्टमेंट रहता है, वह सारी जानकारी आज हम आप सभी को देने वाले हैं। तो साथियों चलिए अभी हम चलते हैं। मल्टी लेयर में एक ही खर्चे में किस तरीके से भिन्न भिन्न तरह की हम सब्जियां ले सकते हैं और लंबे समय तक इसमें उत्पादन कैसे लिया जाता है, तो उस विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जिस तरीके से अभी हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये आपको स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा होगा, चारों तरफ ज़रा दिखाइएगा। ये बांस और तार की सहायता से स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इसमें लगभग बांस की जो दूरी है 6 बाई 6 रहती है। एक बांस से दूसरे बांस की जो दूरी है 6 फुट और चौड़ाई 6 फुट लंबाई रहती है। और साथ ही साथ इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे, ये ऊपर देखेंगे, ये अपना 16 गेज का तार इस तरीके से डाला गया है और साथ ही साथ ये 18 गेज का तार ही एक और डाला गया है। और इसमें जैसे कि जो फसलें होती हैं उनको यदि डायरेक्ट सनलाइट आती है तो उससे काफ़ी नुकसान होता है और इससे डायरेक्ट सनलाइट से बचाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर के ऊपर घास डाली गई है। यहाँ पे ये हमारे खेत के मेड़ों पे आसानी से मिल जाती है, सभी के यहाँ अलग अलग तरह की घास होती हैं। तो इससे क्या है, लगभग 50 से 60% धूप रुक जाती है, जिससे फसल को डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है। तो इससे हमें लाभ ये होता है कि जब सनलाइट अच्छे से नहीं पड़ती तो नमी हमारी बरकरार बनी रहती है। तो फिर साथियों इसमें फसल को किस तरीके से लगाया जाता है, अब हम उस बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसा कि ये पालक लगाई हुई है, यहाँ पे आप पालक देखेंगे और बीच बीच में आप ये देखेंगे जैसे कि एक तोरई का बेल लगी हुई है। यहाँ आगे आएंगे तो आपको दिखाते हैं, जैसे कि फिर एक ये तोरई की बेल लगी हुई है। फिर आगे ये आप देखेंगे यहाँ पे भी एक तोरई की बेल लगी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि ये जो तोरई है आगे चल के धीरे से इस बम्बू की सहायता से ऊपर चली जाएगी और ये इस जाल के ऊपर कवर करेगी। इसमें और भी चीज़ लगा सकती है, परमल है। हाँ, जैसे कि भिन्न भिन्न तरह के बेल की चीज़ें लगा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पालक है अभी कुछ ही दिन में हार्वेस्ट हो जाएगी और इसके ठीक नीचे ही यहाँ पे हल्दी और अदरक के कंद लगाए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि ये तो सूख चुकी है, यहाँ पे यहीं नीचे यहाँ पे हल्दी और अदरक के भी कंद लगाए गए हैं। नीचे है गहरी, वो अभी नीचे है, थोड़ा खोजना मुश्किल हो रहा है। इस साइड देखते हैं कहीं, ये आप देखिएगा ये हल्दी का कंद लगा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये पालक आपकी जो फसल है वो 30 से 35 दिन की फसल रहती है। 30 से 35 दिन में आपकी पालक निकल जाएगी। उसके बाद आप हल्दी और अदरक का जर्मिनेशन होने लगेगा और तब तक हमारी ये जो तोरई लगी हुई है वो भी स्ट्रक्चर के ऊपर चली जाएगी और इससे भी एक उत्पादन हमें अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे कीट नियंत्रण के लिए देखिए कितना अच्छा उपाय किया गया है। यहाँ पे आप खेत के चारों ओर देख सकते हैं, ये कीट नियंत्रण के लिए ये नेट लगाया हुआ है खेत के चारों ओर। आप देखेंगे, थोड़ा घुमा कर दिखाइएगा खेत के चारों ओर। यहाँ पे कीट, जैसे जो भी कीट आते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए ये नेट लगा हुआ है खेत के चारों ओर, चारों तरफ। हाँ। और साथ ही साथ जैसे कि ये हमने अभी 3 क्रॉप के बारे में बताया आपको कि इसमें एक साथ 3 क्रॉप लगी हैं और एक ही जगह पे, और इसमें 2 क्रॉप और ली जा सकती हैं यदि चाहें, और अभी इसमें ली जाएंगी। जैसे कि इसमें हर 15 से 30 फुट की दूरी पे पपीते का पौधा लगा दिया जाता है,
जो कि स्ट्रक्चर से ऊपर निकल जाता है। और साथ ही साथ इसमें एक तार और बांध दिया जाता है बीच में बम्बू की सहायता से, जैसे यहाँ से वहाँ बांध दिया जाएगा। तो उस पर एक क्रॉप और लगा दी जाती है, बेल वर्गीय होती है, जिसके पत्ते छोटे होते हैं, जैसे कि आपका कंटोला हो गया और आपका परमल हो गया, कुंदरू हो गया। तो ऐसी फसलें और लगाई जा सकती हैं। तो ये मल्टी लेयर सेटअप है, इसको लगाने में लगभग हमारा 1 एकड़ का खर्चा 1,75,000 के आसपास आता है पूरा, यदि आप तरीके से तैयार करते हैं। और इसकी यदि इनकम की बात की जाए तो 1 एकड़ में एक किसान आराम से 5 लाख से 10 लाख रुपए तक इससे कमा सकता है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में आप 12 महीने फसल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें छाँव बनी रहती है, तो उससे खेत में नमी भी बरकरार रहती है हमारे, और 12 महीने कंटिन्यू फसल होती रहती है। और सबसे बड़ी चीज़, इसमें 5 फसलें एक साथ लगती हैं, तो उससे किसी न किसी चीज़ से हमें अर्निंग मिलती ही रहती है। तो साथियों, कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताएं। वंदे मातरम, जय गौ माता। धन्यवाद। जय किसान। जय जवान जय किसान। तो आज जो कैमरामैन का कार्य कर रहे हैं वो हमारे बड़े भ्राता मानदाता सिंह जी हैं। इनको भी खेती में बहुत रुचि है, तो कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद बहुत बहुत सबको, सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं। और आज हम दोनों भाई प्लान बना के चलो देख के आते हैं। एक पंडित जी है हमारे इटावा में, क्या नाम, कृष्णकांत जी। हाँ, ये कृष्णकांत द्विवेदी जी हैं, ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो हमें अच्छा लगा और हमने उनको मंगलमय यात्रा के लिए संदेश दिया। और यही कामना है हमारी किसानों से कि किसान भाई जागरूक बने और ख़ासकर नवयुवक अपने इस फील्ड में आएँ और इसको आगे बढ़ाएं। और ये बहुत अच्छा काम है, और इससे हम ऑर्गेनिक करके देश को बचा सकते हैं और बीमारियों को बचा सकते हैं। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।